अस्सलाम वालेकुम। पूरे पाकिस्तान की नज़रें इस बात पर लगी हैं कि तहरीक अदम इत्मीनाद पर वोटिंग कब होगी। हम आपको बताएंगे कि अदम इत्मीनाद पर वोटिंग कब होगी, कौन सी तारीख है। एक और बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है पाकिस्तान की फ़ौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की। कौन ये साजिश कर रहा था, किसने ये साजिश की और ये साजिश पकड़ी किस तरह से गई। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद में होने वाला है। और फिर एक और जो सर्वे किया अहम मुक़्तदर इदारों ने, उसके मुताबिक अगर आज इलेक्शन हो पंजाब में तो तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत जाएगी। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये बहस चल रही है कि कब होगी तहरीक अदम इत्मीनाद पर वोटिंग। अपोजिशन ने आज बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो ले ले कोई तारीख़ और अदालत की ऑब्जर्वेशन ले ले, स्पीकर साहब को मजबूर कर सके। लेकिन हमारे पास जो वो उनको तो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन अब हमारे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक 25 तारीख को जो होने वाला इजलास है, इस बात का बड़ा इम्कान है कि वो इजलास हो और विदिन सेकेंड्स उस इजलास को ख़त्म कर दिया जाए। वोटिंग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वोटिंग तहरीक अदम इत्मीनाद पर मार्च के महीने में होने का कोई इम्कान नहीं है। ये वोटिंग अप्रैल में माह रमज़ान में हो सकती है। स्पीकर के पास इस बात का इख्तियार मौजूद है उनके पास कि वो इसको मुलतवी कर सकें, वो इजलास को प्रोरोग भी कर सकते हैं, इजलास को आगे भी ले जा सकते हैं। और इस वक्त जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो यही है कि ये वोटिंग अप्रैल में होगी, इससे पहले नहीं हो सकती। और ये बात जो है अपोजिशन के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। उनके हाथ पांव फूल गए हैं। इसलिए उनके हाथ पांव फूल गए हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने राब्ते किए हैं अपने अलाइज़ के साथ और जो राब्ते किए हैं उन मुनहरिफ MNAs के साथ, उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। तकरीबन 7 MNAs जो जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, PTI के, जो सिंध हाउस में थे, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ चले गए थे, उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है तहरीक इंसाफ को कि वो वापस आ रहे हैं। और इसके अलावा अलाइज़ की तरफ से भी जो इत्तलात हैं, जो वो फ़ैसला पहले करने वाले थे कि तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ देंगे, वो फ़ैसला मौखर हो गया और अब अगले 2-3 दिन मज़ीद डेलिब्रेशन। ज़राए ये बता रहे हैं कि अलाइज़ भी वापस आ जाएंगे और ये वो वजह है जिससे अपोजिशन के हाथ पांव फूल रहे हैं और वो इसको जल्द अज जल्द मामलात को बेहतर कराने की यानी इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जलसों को देखकर मुस्लिम लीग नून ने भी मरीम नवाज़ को मैदान में उतारा है और वो सवात में जलसा करने जा रही हैं। देखना यह है कि वहाँ पर वो कितना रिस्पांस उनको मिलता है और जो क्राउड है वो कितना चार्ज क्राउड है। अगरचे ये कहा मुस्लिम लीग नून ने कि तहरीक इंसाफ को ये जलसे नहीं करने चाहिए, लेकिन अब इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं कि उनको मजबूरन जो इस वक्त एक नर्वसनेस है मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के वर्कर्स पर, वो उसको दूर करने के लिए मरीम नवाज़ मैदान में उतरी हैं। क्योंकि जो बिलावल भुट्टो का मार्च था, अगरचे उसमें वो आया सिंध से इस्लामाबाद तक, लेकिन सिंध के अंदर तो लोग नज़र आए, पंजाब में जो लोगों की उसमें जो पार्टिसिपेशन थी वो बहुत कम थी। और दूसरी जानब इस बात से भी अपोजिशन परेशान है कि जो इंटरनल रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक जो इस्लामाबाद का जलसा है, जिसका अब वेन्यू तब्दील कर दिया है तहरीक इंसाफ ने, डी चौक की बजाय वो परेड ग्राउंड पर होने जा रहा है वो जलसा। वो बताया जा रहा है कि वो जो पाकिस्तान की तारीख़ के बड़े जलसे हैं उनमें से एक जलसा वो हो सकता है। बहुत बड़ी इस वक्त मोबिलाइजेशन है और वर्कर्स जो हैं वो बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ आने के लिए तैयार हैं। एक और सर्वे जो आया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके मुताबिक पिछले 1 महीने से इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफ़ा हुआ है और शदीद इजाफ़ा हुआ है। अगर इस वक्त इंतखाबात करवाए जाते हैं तो रिपोर्ट्स ये हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब में अक्सरियत ले जाएगी। सेंट्रल पंजाब के जो अज़ला हैं उनमें यकीनन मुस्लिम लीग नून को बरतरी मिलेगी, लेकिन जो सदरन पंजाब है उसमें PTI मुकम्मल तौर पर इनको जो है वो वाश आउट करेगी और जो सीट्स हैं पंजाब में PTI की वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा होंगी और पीपल्स पार्टी तो कहीं करीब करीब भी नहीं फटकेगी। एक बड़ी जो मैंने आपको ख़बर दी थी कि एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है और वो साजिश ये है कि सोशल मीडिया में
बहुत सारी ख़बरें, बहुत सारे अकाउंट्स इस तरह के मुस्लिम लीग नून ने बनाए और उन पर जो पीटीआई की डीपीज़ लगाईं, ये तासुर दिया कि ये पीटीआई के लोगों के अकाउंट हैं और वहाँ से पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत ही जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया और तासुर ये दिया गया कि ये सब कुछ तहरीक इंसाफ कर रही है और फ़ौज और तहरीक इंसाफ को लड़ाने की ये बात की गई। डॉक्टर अरसलान खालिद जो फोकल पर्सन हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सोशल मीडिया पर, उन्होंने भी इस मामले में बड़ा काम किया और इसके अलावा एफआईए ने भी इस सारे मामले को देखा तो उन अकाउंट्स को पकड़ा गया। अब वहाँ पर जो सूरत हाल नज़र आई है सामने, वो ये थी कि ये फ़ेक अकाउंट्स मुस्लिम लीग नून के लोग क्रिएट करते थे रिपोर्टेडली, मुबैना तौर पर। उस पर डीपीज़ जो थीं यानी तस्वीरें जो थीं वो लगाई जाती थी तहरीक इंसाफ के लीडरों की, उनको उन पर जो मवाद दिया जाता था वो उसमें ये इस तरह की चीज़ें लिखी जाती थी कि जीएचक्यू को वो टैग किया जाता था, जनरल बाजवा को टैग किया जाता था और कहा जाता था कि तुम ये खामोश बैठे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम साजिशों का हिस्सा बन गए हो, तुम नवाज़ शरीफ को ला रहे हो और पता नहीं वो एब्यूसिव लैंग्वेज जो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर सकता। और फिर उसको रीट्वीट करने वालों में रिपोर्टेडली मरीम नवाज़ साहबा हैं, मरीम औरंगज़ेब साहबा हैं और मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। तो ये इसका मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अफवाज और एजेंसीज़ के दरमियान एक खलीज पैदा की जाए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ख़बरें चलाई गईं जिसमें ये कहा गया कि जो इमरान खान साहब हैं वो नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करने वाले हैं, वो बाजवा साहब को डी नोटिफाई करने वाले हैं और फिर उसमें आपको पता है कि वो जो जनरल फैज़ के एक शोकाज़ की भी फ़ेक खबर लगाई गई थी, वो ये सारी ख़बरें उस कैंपेन का हिस्सा थी और वो उसमें मुबैना तौर पर नून लीग का जो मीडिया सेल है वो मुलव्विस था। उसके शवाहिद पकड़े गए हैं, उसका फोरेंसिक हो गया और जो तहकीकाती इदारे हैं उनको इस हवाले से इंफॉर्मेशन दे दी गई है। बहुत जल्द कुछ इसमें गिरफ्तारियाँ मुतवक्को हैं और फिर उसके बाद ये सारा का सारा मज़ीद ये इस हवाले से चीज़ें खुलेंगी कि इसमें और कौन कौन मुलव्वस है। मैंने आपको कहा कि अलाइज़ की तरफ से जो एक मैसेज है वो बड़ा ज़बरदस्त ये मैसेज है कि वज़ीर-ए-आज़म को का साथ वो इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि वो नहीं छोड़ेंगे। और जहांगीर तरीन की तरफ से ये ख़बरें आ रही हैं, परवेज़ खटक की बहुत ज़्यादा कोशिश है और अब वहाँ से ये ख़बरें आ रही हैं कि शायद जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो भी अपने इस फ़ैसले को रिवर्स कर लेगा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वापसी का ऐलान हो सकता है। दूसरी जानब मेरे पास ये इत्तलात हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ MNAs ने रब्ता किया वज़ीर-ए-आज़म से, उनके साथियों से, और वो इन हालात में PTI के साथ आने के लिए तैयार हैं क्योंकि जो बदलते हुए अवामी तेवर हैं उनकी वजह से मुस्लिम लीग नून के लोग ये समझते हैं कि बाज़ हलकों में अगर PTI का टिकट उन्हें मिल जाए तो वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो मेरी इत्तला है अभी तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने साथियों को इस बात से मना किया है और ये कहना है उनका कि अगर हम ये कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को और अपोजिशन को कि वो जो PTI के टिकट होल्डर्स हैं उनके वोट वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर अखलाकी तौर पर हमें भी इस बात से इज्तनाब करना चाहिए कि हम उनके जो वोट्स हैं उनको हम इस्तेमाल करें। और उनको मशवरा यही दिया जा रहा है कि अगर आपने PTI में आना है तो आप अपनी नशिस्तों से इस्तीफ़ा दें, आप इलेक्शन लड़ें और फिर उसके बाद PTI में उनकी आमद के रास्ते हमवार होंगे। मेरे पास और जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।